हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट करने के बाद फाइनली मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ हिंदी एंड इंग्लिश पे। आप मुझे बार बार बोल रहे थे कि भैया हिंदी और इंग्लिश पे एक वीडियो लाइए। तो देखो गाइज, ये हिंदी और इंग्लिश की वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब क्या है, इस वाली जो गाइडेंस की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के बारे में प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। जो बचा हुआ टाइम है, अभी जनवरी ऑलमोस्ट हमारा मिड में आ चुका है और जनवरी खत्म होने के बाद हमारे पास एक ही महीना बचता है, उसके बाद हमारी एग्जामिनेशंस आ चुकी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी इंग्लिश के बारे में बताइए, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया होगा। कुछ बच्चे जेईई नीट के प्रिपरेशन में लगे होंगे, उसके कारण उन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। वट एवर द रीज़न, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी है एमपी बोर्ड के लिए और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे कि कैसे हम कम से कम टाइम में इसको खत्म करें, तो मेरे ये जो 2 वीडियो आएगी, ये और इसके बाद का वीडियो, अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगी। मैं इस साल चाहता था कि आप लोगों की हिंदी इंग्लिश के चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। फिर भी मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ, अगर आप इसको भी फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले वीडियो को भी देखना, अगर पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करना है और इसके बाद का पार्ट जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का मतलब क्या है, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के दिमाग में एक ऐसा माइंड मैप क्रिएट करने वाला हूँ जिसके बाद आप समझ जाएगी कि हिंदी और इंग्लिश के कौन से ऐसे पार्ट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसे पढ़ के हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। देखो, हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती है, निबंध होता है, पत्र होता है ना, अनसीन पैसेज होता है, फिर उसके बाद सीन पैसेज, पोएम्स, आपके चैप्टर्स। तो ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कम पढ़ के ज़्यादा नंबर दिला जाते हैं। समझ रहे हो आप, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको पर नंबर बहुत मिलेगी इसके। तो ऐसे ही टॉपिक को मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि जितने बचे हुए हमारे पास दिन है, 15 दिन ये वाले महीने के और 1 महीना फरवरी का, इस दिन में कैसे हमको हिंदी और इंग्लिश को कवर करना है। एंड गारंटी गाइज, आप लोगों की हिंदी इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के बारे में। देखो गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे ओल्ड सब्जेक्ट है। आप मुझे ये बात बताइए कि क्या आप लोगों ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से फिजिक्स पढ़ी है? क्या आपको फर्स्ट क्लास में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा था? क्या आपको फर्स्ट क्लास में फिजिक्स पढ़ना पड़ा था, बायोलॉजी पढ़ना पड़ा था? बट क्या ये सब्जेक्ट आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है? जी हाँ, ये सब्जेक्ट ऐसे है जो आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो। क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, फिर भी आप इससे डर रहे हो। ये एक दिमाग में बच्चों के डर बैठ चुका है कि हमने अभी तक हिंदी इंग्लिश को हाथ ही नहीं लगाया और एग्जाम्स आने वाले, अब हम कैसे करें। तो आप लोगों के दिमाग से मैं डर लगा निकाल दूँ, आपको बता दूँ कि आप पिछले 11 साल से हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी है। दैट मीन्स कि आपने 80 to 90% जो आपकी हिंदी इंग्लिश है वो खत्म कर रखी है गाइज। बस जो 10% है ये थोड़ा नया है, इसको अपन को पढ़ना है। 80 to 90% आपकी हिंदी इंग्लिश खत्म है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, हिंदी इंग्लिश पहली चीज़ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें आपको कोई रिएक्शन नहीं याद करनी, या फिर इसमें आप लोगों को कोई थ्योरम को प्रूफ करके नहीं आना। इसमें कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं आपको समझने के लिए। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इजी टू अंडरस्टैंड? हिंदी इंग्लिश में आपको कोई फॉर्मूला याद करना है क्या यहाँ पे कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, या फिर कोई कोलबे की रिएक्शन याद करना है, गेटरमैन की रिएक्शन याद करना है? नहीं ना। या फिर यहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन पूछ रहा है कि ये क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश इतने इजी सब्जेक्ट होते हैं ना गाइस, दोनों की मैं कंबाइन बात कर रहा हूँ। इसमें जस्ट कहानी होती है और पोएम होती है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आपने कल एक पिक्चर देखी थी, अब मुझे उसकी समरी बता दो, तो क्या आप बता दोगे? बहुत ईजीली, क्योंकि आप 3 घंटे थिएटर में जाके वो पिक्चर देखिए, आपको पिक्चर समझ में आ गई। क्या उसको समझने के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा? नहीं ना। वैसे ही हिंदी इंग्लिश होती है, ये जस्ट स्टोरीज होती है। बस आपके दिमाग में जो डर बैठा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर लोगे। आप अपने दादी नानी से कई ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हो जो आपको अभी भी याद होगी। वैसे ही ये है, अगर आपने इन स्टोरीज को, इन पोएम्स को एक बार समझ लिया तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि KGF 2, KGF 1 का हीरो कौन था, तो क्या आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। क्या आपको किसी ने लिख के दिया था कि KGF 1 और KGF 2 का हीरो ये था? आपने देखा, आपने समझा, आपको पता है। वैसे ही पोएम्स और स्टोरीज में होता है। एक बार आपको स्टोरी समझ में आ गई, कहानी है गाइस वो, और कुछ नहीं है। एक बार आपको कहानी समझ में आ गई तो फिर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप तो उसको इजीली आंसर दे दोगे। बस आपको आंसर देना आना चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर आपको लिखना आता है तो आप उस आंसर को बहुत इजीली डिलीवर कर दोगे। और आपके दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि हिंदी इंग्लिश में जैसा आंसर बुक में दिया है वैसे ही हमको कॉपी में भी लिख के आना है, तो नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपने मन से आंसर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप कहोगे भैया यहाँ खड़े रह के आप हमको ज्ञान तो दे रहे हो, पर हमको पता हमारी कंडीशन कैसी है। तो आपको बता दूं, मैंने भी हिंदी इंग्लिश की एग्जामिनेशन दी थी और मेरे देख सकते हैं आप, मेरे रिजल्ट का फोटो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कितने कितने नंबर थे मेरे हिंदी और इंग्लिश में, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने कोई पहले से प्रिपेयर करते नहीं आ रहा था। मैं भी नीट का एस्पिरेंट था। सेम ईयर में मैंने नीट भी क्लियर की थी और सेम ईयर में मैंने बोर्ड एग्जाम भी क्लियर की थी। और ऐसा भी नहीं कि थोड़े मेरे कम परसेंट रह गए, बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। हिंदी इंग्लिश के आप नंबर देख सकते हो। तो मैंने भी कोई ऐसा पहले से प्रिपेयर करते नहीं आ रहा था, मैंने भी आखिरी में किया था और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। वही स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो ये डर मत बिठा लो कि हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इस बार भी कम से कम टाइम में पढ़ के हम निकाल लेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहले आपके दिमाग में, तभी आप इन सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज ये बर्डन बन जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स की। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले हिंदी इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि बेस्ट बुक्स कौन सी है आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड के लिए। तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि जैसा आप जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश की बुक्स आपकी चेंज हो गई है पिछले साल से ही। एनसीईआरटी बुक जो है वो हिंदी इंग्लिश में भी लागू कर दी गई है। हमारे टाइम एनसीईआरटी नहीं थी, हमारे टाइम कुछ अलग बुक रहती थी एमपी बोर्ड की, वो एक अलग से आती थी अवो एज करके, और ऐसी हिंदी की एक और आती थी। तो उस टाइम मैंने पढ़ के रखे थे। तो मैं देखो एक बार मैंने वो चैप्टर पढ़े थे तो मेरे दिमाग में वो थे, तो मैंने अगले साल वाले बच्चों को भी वो चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया था। बट मेरे लिए आपकी भी हिंदी इंग्लिश की बुक नहीं है, फ्लेमिंगो और विस्टा मेरे लिए नई बुक्स है। तो फिर भी मैंने ट्राई किया था कि आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स पढूं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक गाइड दिखाता हूँ। ये बुक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए परचेज की थी सेकंड हैंड। इस तरह की बुक्स आती है, जैसे ऑल इन वन है। इसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स की समरी दी होती है, क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, आपको अनसीन पैसेजेस, मतलब ये एक बुक में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ना दैट डजंट मीन इतनी मोटी बुक है आप इसको पढ़ोगे क्या, नहीं। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से भी देख लेते हो तो आपकी पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की बुक्स अगर आप लोगों के पास होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं ली है तो अभी भी जाके खरीद सकते हो। ऐसी बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें कि चैप्टर की समरी दी हुई हो, पूरा चैप्टर नहीं। अगर एनसीईआरटी है और उसमें आपके पास पूरा चैप्टर है, तो अगर आपको वो लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए। या फिर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन देता हूँ आपको, आपके पास एक ऐसी बुक होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हो, जैसे कि परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन। फिर आप बोलोगे चैप्टर कहाँ से पढ़ना है? चैप्टर आपको पढ़ना है यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी हिंदी और इंग्लिश की ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई कंसेप्ट आप लोगों को यूट्यूब पे ना हो। आपको हर एक चैप्टर, आपको हर एक ग्रामर पोर्शन, हर एक लेसन, हर एक पोयम, हर एक चीज़, हर एक अनसीन पैसेज, हर एक सीन पैसेज, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश का एनसीईआरटी का यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल जाएगा। कैसे आपको करना है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, कैसे डे बाय डे कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, कौन से दिन हिंदी पढ़ना है, कौन से दिन इंग्लिश पढ़ना है, वो सब अगली वीडियो में बताऊंगा। पर आपको बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि आप कैसे पढ़े। यूट्यूब पे 10 तरह के टीचर मिल जाएंगे, 10 से भी ज़्यादा टीचर मिल जाएंगे जो आपको 12th का पूरा हिंदी इंग्लिश पढ़ा दे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ढूंढने की देरी है। मैं चाह रहा था कि इस साल मैं ही आपको पढ़ाऊँ, पर कंडीशंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं थे, तो मैं आपको लोगों तक नहीं लेकर आ पाया वीडियो। और अभी इतना कम टाइम है कि अभी मैं अगर वीडियो ला भी दूँ तो आपके काम में नहीं आएंगे, है ना। तो हिंदी इंग्लिश को आपको यूट्यूब से कवर अप करना है, डेली एक एक चैप्टर पढ़ना है। शॉर्ट समरी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी चैप्टर का इतिहास पढ़ो, फिर उसके आगे में भविष्य में क्या होने वाला, भूतकाल में क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं करना है। बस शॉर्ट समरी कि ये चैप्टर में हुआ क्या था, कौन क्या क्या कैरेक्टर के नाम थे, कौन स्वामी था, कौन राजन था, बस उसका आपको आउटलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो लास्ट लेसन है आपका हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का पहला चैप्टर है, उसमें क्या था, लास्ट लेसन में क्या था, लास्ट लेसन में जस्ट एक सर थे, उसका लास्ट लेसन होने वाला था उनके स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे, वो मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो उसके कारण लास्ट लेसन सर दे रहे थे। उसमें एक लड़का आया था, वो इमोशनल हो गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक शॉर्ट समरी, जैसे मैंने आपको अभी दिखा ऑल इन वन, इसमें शॉर्ट समरी दी हुई होती है, तो उसके कारण आप लोगों को चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ आप में बर्डन नहीं बनना चाहिए कि इतना बड़ा चैप्टर है, 10 पेज का चैप्टर, उसको कैसे पढ़ूँ। आपको 5-5 मिनट के शॉर्ट समरी के वीडियो मिल जाएगी, भले उसको 5 बार देख लो, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। एक बार उस चैप्टर को देखो और उसके फिर जो क्वेश्चन है परीक्षा बोध अध्ययन में, उसको लगा कर देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने अपनी ब्लूप्रिंट देखी होगी, जैसा आप ब्लूप्रिंट में देख रहे होगे, आपका हिंदी का जो है पेपर 80 नंबर का है और इंग्लिश का भी पेपर 80 नंबर का है। हमारे टाइप 100 नंबर के थे, इस साल आप लोगों को 20-20 नंबर स्कूल से मिल रहे हैं। अब इसमें होता है काव्य खंड और होता है गद्य खंड। काव्य मीन्स पोयम। आप लोगों ने अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश की सारी पोयम पढ़ ली और आपके सारे चैप्टर पढ़ लिए इन द सेंस याद करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको पता है कि उसमें क्या होता है, तो ये 17 नंबर और 7 नंबर इन दोनों के मिला के, इस तरह से आप लोगों के कितने ज़्यादा नंबर इसमें कवर हो गए। आप समझ रहे हैं कितने ज़्यादा नंबर इसमें कवर हो गए।
17 नंबर का आप लोगों का पोयम कवर हो जाएगा, 17 नंबर का आप लोगों का चैप्टर्स कवर हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के 7 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आने वाले टेक्स्ट बुक पे आधारित, जो आपके एनसीईआरटी है उसमें से ही रहेंगे, उसमें से ही क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आप लोगों के इतने नंबर आपके चैप्टर और पोयम ने कैरी कर लिए। उसके बाद आता है अपठित बोध। अपठित क्या होता है इसका मतलब? अपठित यानी आपने इसको आज तक नहीं पढ़ा होगा, अनसीन। तो क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं आप? मैं बोलूँगा आपके लिए आपको कुछ होने वाला है, आज शाम को आपके साथ कुछ होने वाला है, ये नहीं बताओ कि क्या होने वाला है, तो क्या आप उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको जब पता ही नहीं, मैं ये बोलूँगा कि आपके सर पे आज शाम को एक बैग गिरने वाला है या फिर एक ईंट गिरने वाली है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे, हेलमेट पहन के रहोगे, कुछ प्रोटेक्शन लगा के रखोगे सर पे कि आपको चोट ना लगे। पर मैं आपको बोलूँ कि आज शाम को आपके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है, तो आप कैसे प्रिपेयर रहोगे उसके लिए? आपको पता ही नहीं कि होने क्या वाला है, उसकी प्रिपरेशन आप कर ही नहीं सकते। वैसे ही अनसीन पैसेज होता है, इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा इलाज क्या करना है, इसको अभी छोड़ देना है क्योंकि अनसीन है, हमने देखा ही नहीं है। तो ये हमारे फ्री के नंबर है, इसमें से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है पत्र लेखन, निबंध लेखन, दोनों चीज़ 4-4 नंबर है। ये चीज़ अपन कब से लिख रहे हैं? पत्र लिखन में ऐसा कुछ नहीं होता खास कि आपको पत्र याद करके जाना है या फिर कुछ करना है, आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि पत्र लिखा कैसे जाता है, पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पसंद किए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने बताया कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अगर आपको लिखना आता है कि पत्र कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट कि कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ डेट लिखना है, उसी के नंबर रहते हैं। और वो जो इतना बड़ा बीच में कंटेंट लिखे उसमें आप कुछ भी लिख दो कि नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, या आदरणीय अध्यापक महोदय, मैं इतने दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, या फिर क्लासरूम में पंखे लगा दीजिए। वो कंटेंट कोई भी लिख सकता है, मेन होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो मेरी एक बार वो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट की आपको टेंशन नहीं होगी। फिर आता है निबंध। निबंध फुल फेकोलॉजी है, निबंध कभी याद नहीं किए जाते। अगर कोई बच्चा निबंध याद कर रहा होगा तो भैया अपने सर पे एक ईंट मार लो अभी से। 12th में आ गए, निबंध याद नहीं किए जाते, अपने मन से लिखा जाता है। अगर मैं बोल दूं इस साल के सबसे जो आ सकते हैं निबंध, वो है कोविड-19। कोविड-19 पे पिछले साल भी निबंध पूछा गया था, पिछले साल या पिछले के पिछले पूछा गया था। कोविड-19 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रदूषण ये कब से पूछा जा रहा है। खेलों, जीवन में खेलों का महत्व, मतलब विज्ञान, साइंस, ऐसे कुछ कुछ जो एकदम घटिया से टॉपिक होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, और उस पर आप लोगों को लिखते आना चाहिए। निबंध भी कैसे लिखते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, अगर नहीं देखोगे तो जाकर के देख लेना। निबंध भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लो, आपके 52 नंबर आप बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? 52 नंबर। और ये जो बचे 28 नंबर, इसमें आता है आपका व्याकरण, जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो 52 नंबर आपके अभी आ सकते हैं, अगर आप कुछ दिन अच्छे से पढ़ लो तो। अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। तो ये 52 नंबर अपने हाथ में है। समझ रहे हैं आप सभी मेरी बात को? 52 नंबर अपने हाथ में है, इसको अपन को जाने नहीं देना है। मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेना, आपके 52 नंबर मैं कवर करवा दूंगा। और ये जो 28 नंबर बचे हैं, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। ले दे के हम जो 80 नंबर है इसको छोड़ने नहीं वाले। 80 में से 70 तो अपन को अपना टारगेट रखना है। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर इसमें भी स्कोर नहीं कर पाए तो गाइस अपने लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम है, इसमें आप 70 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक यानी आपकी स्टोरीज और पोएम पे आपके 44 नंबर है। अगर आपने एक बार स्टोरी समझ ली, आपको पता चल गया द लास्ट लेसन को में क्या है स्टोरी, उससे रिलेटेड, और आपने सारी पोएम पढ़ ली, तो उससे रिलेटेड आपको 44 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो? 44 नंबर के क्वेश्चन। तो ये चीज़ अपना 44 नंबर कैरी कर रहे हैं। वही नोटिस, लेटर, आर्टिकल, ये सब मिला के अपना 12 नंबर कैरी कर रहे हैं। नोटिस अपन बचपन से लिखते आ रहे हैं। लेटर अपन ने कितने लिखे होंगे, कितने एप्लीकेशन लिखे होंगे, उसी एप्लीकेशन में थोड़ा हेरफेर करके लिखना और नंबर अपने। फिर उसके अलावा आर्टिकल नहीं लिखना आता तो उसका भी शायद मैंने वीडियो बना रखा है, तो जाकर के देख लेना। सारे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले। अनसीन पैसेज आपने क्या आज से पहले सॉल्व नहीं किया? सब कुछ आप करे हो, बस आप लोगों के जो दिमाग में धूल बैठी है उसको बस हटा दो, सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देख ले, अनसीन पैसेज आ गए आप लोगों को 14 नंबर के, तो 70 नंबर हमारे इंग्लिश में कहीं नहीं गए। बचे 10 नंबर, ये ग्रामर पार्ट पे है। ग्रामर पार्ट पढ़ना पड़ता है, कंसेप्चुअल होते, चलो मैं उसको छोड़ देता हूँ, बट ये 70 नंबर तो अपन कवर कर सकते हैं बहुत ईजीली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये जो आप लोगों को फॉर्मेट बना के दिया मैंने, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। अपना सबसे पहला टारगेट, सबसे ज़्यादा नंबर
स्टोरीज एंड पोएम दोनों जगह पे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबसे पहले अपन को स्टोरीज और पोएम पे ही फोकस करना है। निबंध में आप लोगों को 1 घंटे में सिखा सकता हूँ कैसे लिखना है। पत्र आप 5 मिनट में सीख सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर मेरी वाली वीडियो देख लोगे तो सीख जाओगे आप। आपका कोई पत्र नहीं अटकेगा, कोई लेटर नहीं अटकेगा, आपको 101% पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को अपन छोड़ देते हैं। अनसीन पैसेज कैसे प्रिपेयर करना है, अनसीन पैसेज आप लोग अनसीन पैसेज की PDF डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी अनसीन पैसेज उठाइए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्या पता आप जो अनसीन पैसेज कर रहे हो वो आए ना, कभी परीक्षा बोर्ड के पढ़ रहे हो उसमें से आई ना। अनसीन पैसेज बस प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस के बाद कौन सा पेपर में आएगा वो तो हम नहीं जानते। अनसीन पैसेज रिपीट भी नहीं होते ज़्यादा, तो आपको अनसीन पैसेज को जस्ट प्रैक्टिस कर लेना कि आंसर मैं कितने देर में ढूंढ ले रहा हूँ। इसके लिए प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनसीन पैसेज भी छोड़ दें हम, तो मेन हमारा टारगेट होना चाहिए हमारी जो है पोएम्स एंड स्टोरीज, कविता और पाठ, इसमें ही हमारे मैक्सिमम नंबर है। तो ये जो मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बताया इस वाली वीडियो में, ये बस आप लोगों को गाइड करने के लिए था कि बहुत ही इजीली हम लोग इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, हिंदी में अपन 52 नंबर बहुत इजीली कवर कर सकते हैं और इंग्लिश में 70 नंबर। ये स्कोरिंग नंबर है, इसको मत जाने देना अपने हाथ से। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कब कैसे कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए अभी हिंदी और इंग्लिश में क्या है, तो वो है चैप्टर्स, स्टोरीज एंड पोएम। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको लग जाना है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस बार मतलब किस स्टेप से हमको आगे बढ़ना है। ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।